मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। छोटी काशी अनूप शहर नगर पालिका के सभागार में पुण्य श्लोक लोकमाता रानी अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी का आयोजन हुआ। भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय व्यापी अभियान के अंतर्गत आयोजित नगर पालिका परिषद के परिसर में संगोष्ठी का आयोजन पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जिला महामंत्री श्री नेमपाल सिंह जी, श्री ब्रजेश गोयल जी और अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष श्री मुनीश शर्मा जी की तथा संचालन नगर महामंत्री श्री विनीत बंसल जी के द्वारा की गई। मुख्य वक्ताओं में श्रीमती अनीता गोयल अधिशासी अधिकारी, श्रीमती गार्गी त्यागी जी, श्रीमती दामिनी गौड़ जी, श्री अभय गर्ग जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री सीपी सिंह खटी की गरिमामयी उपस्थिति में संबोधित किया। भाजपा नेत्री श्रीमती दामिनी गौड़ ने कहा, हमारे देश की हर महिला महारानी अहिल्याबाई होलकर बनी। सभी महिलाएं अपने साहस और वीरता पर कायम रखें। देश की वीरांगना सोफिया कुरैशी एवं विंग कमांडर भूमिका सिंह महारानी अहिल्याबाई होलकर पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर श्रीमती सुनीता सिंह खटीक, श्रीमती रश्मि सिंह गोल्डी, विकास सूर्यवंशी, बिट्टू चौधरी, मनीष गर्ग, अफजल गाजी, पराग गर्ग, गोपाल सक्सेना, दिलीप भारद्वाज, देवेंद्र प्रजापति, होम निधि मामा, ओम प्रकाश दिवाकर, मनोज कुमार गोल्डी तथा सैकड़ों की संख्या में माता बहनें वे लोग मौजूद रहे। देखिए अनूप शहर से रविंद्र कुमार ईसा के साथ योगेंद्र प्रजापति की ये खास रिपोर्ट। जैसे पहला बच्चा अगर बेटी है तो उसको 5,000 रुपये और दूसरा बच्चा भी अगर बेटी भी है तो उसको भी 5,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन वो पूर्ण टीकाकरण कराने के बाद। और वहाँ अब तो एक सुविधा और है कि वहाँ जैसे किसी को सीजर से बच्चा होता है मैम, पहले नहीं होता था लेकिन अब वो भी होने लगा है, वो भी फ्री। मतलब सारी सुविधाएं हर चीज़ वक्त पे मौजूद है, लेकिन बच्चे का टीकाकरण भी फ्री है। ये सारी चीज़ें बीमारियों से बचाती हैं बच्चों को, जानलेवा बीमारियां जो होती हैं, जो कि हम फील्ड में भी यहाँ टीकाकरण कराते हैं, वार्ड वाइज मोहल्ले वाइज जो टीकाकरण कराते हैं वो इसीलिए ताकि बच्चे को सारी बीमारियों से बचाया जा सके। और अल्ट्रासाउंड भी वहाँ फ्री होते हैं, महीने में 4 बार है, 1, 9, 16 और 24 तारीख को। ये सारी चीज़ें वहाँ फ्री होती हैं। उसी दिन जाके रजिस्ट्रेशन करवाओ, मोबाइल पे तुम्हारे मैसेज आएगा, फिर वो सारी चीज़ें आपको किसी भी सेंटर पे जाके आप वहाँ करा सकते हैं। जैसे मैडम ने बताया है कि टीकाकरण फ्री तो है, लेकिन टीका को समय पे लगना भी ज़रूरी है। कुछ लोगों के मन में टीका को लेकर बहुत सारी अफवाहें हैं, जिसके कारण अभी भी हमारे सारे बच्चे जो होते हैं वो टीके को प्रॉपर नहीं लग पा रहे हैं। तो मैडम ने बताया है कि किसी तरह का भी शक हो, किसी तरह का संदेह हो तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। आपके मन में किसी भी तरह की बात हो तो उनसे बात करके आप अपने जो शंकाएँ हैं उनको दूर करके अपने बच्चों को समय से टीकाकरण कराएँ। और अब उनको आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग मूल मुद्दे पे आते हैं, महिला सशक्तिकरण। प्रचारक छोटी काशी अनूप शहर की नगरपालिका परिषद के सभागार में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई है। आप उसके मुख्य अतिथि रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? एक तो ये जो आपने लोक माता सामान्य चीज बताई, मैं इससे ऊपर की बात बताता हूँ। पुण्य श्लोक, ये धरती पर केवल 3 लोगों को उपाधि मिली। एक उसमें युधिष्ठिर महाराज हैं महाभारत कालखंड के, एक राजा नल हैं और एक ये अहिल्याबाई होलकर है। तो लोक माता और राजमाता ये इसके सामने सामान्य चीज है, वो उससे ऊपर की चीज है जो मैंने आपको बताई। पूरे देश भर में अहिल्याबाई होलकर की ये 21 तारीख से लेकर 31 तक, उनकी जयंती तक एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उनके जीवन में जो जो घटनाएं हुई, जो जो साहस के कार्य उन्होंने किए, जितने कार्यों का वर्णन उनके बारे में आता है सामान्य आदमी नहीं कर सकता। 12,500 मंदिर, धर्मशाला, स्कूल, घाट, कुएं, तालाब, 12,500 ये बड़ी संख्या होती है, कम संख्या नहीं होती। इतना ही नहीं, ये तो थोड़ी छोटी चीज है। इससे ऊपर का काम जो कमजोर तबका है, बुनकर समाज है, उसको भी प्रशिक्षण दे करके और उनका काम कैसे अच्छा चल सकता है,
कितना बढ़िया चल सकता है और कैसे उनकी मार्केटिंग हो सकती है, उस समय पर उन्होंने महेश्वर में करके दिखाया, जहां उनकी राजधानी थी। लोहार भी अपना सामान, जो युद्ध लड़ने के हथियार थे, वो लोहार बनाने का काम करते थे उस समय पर, उनके हथियारों को बिकने के लिए मार्केटिंग और बनाने के लिए प्रशिक्षण उस समय पर कराया। सर मेरा सवाल आपसे ये है, हाँ बोलो। आज की जयंती पर हमारे देश की नारियों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, हमारी सरकार, प्रदेश सरकार भी और उत्तर केंद्र सरकार भी, दोनों नारियों के बारे में पहले से ही सशक्त और मजबूत करने के लिए नारी वंदन अधिनियम, ये सरकार, केंद्र सरकार हमारी पहले लेकर के आई है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मैंने ऊपर बताया था, फिर आपको बता देता हूँ, 3 वीरांगनाओं के नाम से पीएससी में अलग से बटालियन होगी। एक उसमें अवंती बाई है, एक उसमें झलकारी बाई है और एक इसमें अहिल्याबाई होलकर है। तीनों के नाम से अलग अलग जिलों में अलग अलग बटालियन होंगी। तो सरकार और हमारे केंद्र सरकार ने अहिल्याबाई होलकर के नाम से वहां मालवा में बहुत बड़ी प्रतिमा बनवाई है। जगह जगह अनेकों मेडिकल कॉलेज और विद्यालयों के नाम भी अहिल्याबाई होलकर। जो गवर्नमेंट कर रही हो ठीक है, आप नारियों के लिए क्या करना चाहिए, नारियों का उत्थान कैसे करें? ये नारी का उत्थान तो हो, देखो अहिल्याबाई होलकर के जीवन से आपको समझने की आवश्यकता है। वो क्या, एक किसी गरीब घर में जन्मी, जिसके यहाँ पशुपालन का काम होता है, खेती का काम होता है, और इतना बड़ा काम करके जाती है इस धरती पर कि बद्रीनाथ तो रामेश्वरम, द्वारिका तो फिर जगन्नाथपुरी, और इतना ही नहीं, ये जो 12 बड़े ज्योतिर्लिंग शंकर भगवान के हैं, उन ज्योतिर्लिंगों का भी मैंने बताया ना 12,500। तो इतना बड़ा काम वो करके गई, उसको किसी ने प्रशिक्षण नहीं दिया। ये अपने जज्बा, अपना साहस वो खड़ा करना होता है। सरकार हमारी सभी महिलाओं के और सभी पुरुषों को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार उनका सहायता कर रही है, सहयोग कर रही है।